वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है गणेश चतुर्थी का चौथा दिन। तो हमने एक भी व्लॉग नहीं बनाया है अभी तक गणपति जी का। तो चलिए आज का जो व्लॉग है मैं आज गणपति जी से स्टार्ट करती हूँ। चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या क्या तैयारी हमने की थी, क्या क्या डेकोरेशन की है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और गणपति बप्पा के दर्शन कराते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारी चल रही सुबह की आरती। और जो है ये सीन मैंने बाद में डाला है। आरती हमने सुबह कर ली थी क्योंकि, और उसके बाद मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमने डेकोरेशन की थी और हमने ये इस टाइप की थोड़ी सी डेकोरेशन की है। ये हम लेकर के आए थे और ये हम लेके आए थे 6, जो कि हमने यहाँ लगा दिए। इस पॉलीथीन के अंदर है जो डेली गणपति जी का दूर्वा घास और माला वगैरह निकल के वो हम यहाँ संभाल के रख लेते हैं। जिस दिन हम विसर्जन करेंगे हम ये सब लेके जाएंगे। और ये यहाँ पर गणपति जी की पूरी सामग्री है जो पूजा में चढ़ाई जाती है। और आप यहाँ की डेकोरेशन देख सकते हो जो मैंने की है, जैसी भी मुझसे हुई। और इस बार की डेकोरेशन हर बार से बहुत अच्छी हुई है। तो आप देख सकते हो कितना प्यारी सी डेकोरेशन है। वो गंगा जल रखा हुआ है हमारा इसके अंदर जो हम डेली यूज़ करते हैं। ये कलश स्थापना की थी मैंने, ये वो है। और ये फूल हम डेली लेकर के आते हैं तो दोनों टाइम काम आते हैं। ये एक्स्ट्रा लेकर के आते हैं। और ये हमारी अभी भी जोत जल रही है जो कि हमने पूजा सुबह सुबह कर ली थी। तो उसकी थोड़ी सी वीडियो मैं इसमें डाल दूँगी जब हमने सुबह आरती की थी। और ये हमारे गणपति कैसे लग रहे हैं गणपति ज़रूर बताना आप लोगों को। और जो है ये हमारी छोटी सी डेकोरेशन है, कोशिश की है कुछ अच्छा सा करने का। और जो विसर्जन जिस दिन होगा उसका हम फुल व्लॉग बनाएंगे, घर से ले जाते समय और विसर्जन करते समय आपको पूरा दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितने प्यारे गणपति लग रहे हैं ना। तो ये है हमारी डेकोरेशन। क्योंकि बारिश के चलते कुछ भी सामान नहीं मिला था तो मेरे पास बहुत सा सामान तो रखा हुआ था। ये गोल वाले ये रखे हुए थे, पीछे जो ये वो लगी हुई है बंदरवाल वो भी रखी हुई थी, लड़ी रखी हुई थी हमारे पास। हम लेकर के आए हैं सिर्फ ये। और ये कपड़ा वगैरह सब मेरे पास पूजा पाठ का रखा रहता है क्योंकि मैं जो भी पूजा होती है वो यहीं करती हूँ। तो इसलिए मैं सारी चीज़ें ये एक्स्ट्रा ला करके रखती हूँ। ये पीला कपड़ा भी हमारा जो है पहले दीवार पर लगा हुआ था, ये मैंने यहाँ लगा दिया है। और डेली साफ़ सफाई करते हैं हम यहाँ की। और इनकी जितनी सेवा हो पाती है उतनी करते हैं। सुबह की पूजा हस्बैंड कर देते हैं, शाम को बच्चे करते हैं। और जब मेरा हाथ लगता है, जैसे मैं खाना वाना नहीं बना रही होती हूँ तो मैं करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे अपने व्लॉग को हम आगे बढ़ाते हैं और धीरे धीरे अपने काम को कंप्लीट करते हैं। आज सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, पूरा घर ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। अभी आज झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं हुआ। तो जी यहाँ पर बज रहे हैं तकरीबन 10 और मैं आ गई थी सब्ज़ी बनाने के लिए। तो मैंने जो है झाड़ू लगा दी थी, पोछा नहीं लगाया था। तो मैंने सोचा कि चलो पोछा मैं बाद में लगाऊंगी और पहले सब्ज़ी वगैरह बना लेती। तो मैं यहाँ सब्ज़ी बना रही थी मटर पनीर। तो क्योंकि थोड़ा सा हमारा जो है पनीर रखा हुआ था तो मैंने जो है ना पनीर घर में ही बनाया था। तकरीबन 250 ग्राम पनीर मैंने घर में ही बनाया था और पनीर बहुत ही बढ़िया बना था। तो मैं वही सब्ज़ी बना रही थी आज। तो ऐसे करके जो है ना मेरे को क्या था, सुबह सुबह बच्चों को मटर पनीर खाना था दोपहर में। तो अब मैंने सोचा कि कैसे बनाऊँ। तो मैंने क्या किया, रात को तकरीबन 1-1.5 किलो दूध का जो है पनीर बना के रख दिया। और पनीर इतना बेहतरीन बना था ना। घर का पनीर देखो बहुत ही बिना मिलावट के बनता है तो बहुत ही अच्छी चीज़ें बनती है। तो यहाँ पर मैं वही मटर पनीर बना रही थी क्योंकि जो है ना बच्चों को थोड़ी तरी वाली सब्जियाँ ज़्यादा पसंद आती हैं। घिया तोरी टिंडा बच्चे कम ही खाते हैं। तो उसके चलते मैं जो है यहाँ पर मटर पनीर ही बना रही थी। और ऊपर से उनकी छुट्टी थी तो फिर मैंने यही सब्ज़ी बनाई क्योंकि सैटरडे कोई भी जो है स्कूल और कॉलेज नहीं गया था और हस्बैंड की भी छुट्टी थी। तो फिर हमने यही सब्ज़ी बनाई थी और बहुत ही अच्छी बनी। क्योंकि देखिए घर में अगर कोई चीज़ हम बनाते हैं ना वो बिना मिलावट के मिल जाती है हमें, तो बहुत बेहतरीन बनती है। तो ये देखिए कितना क्रीमी पनीर बना था ना। और इसकी ना सब्ज़ी जब बने तो इसका टेस्ट भी बहुत ही अलग आया था। क्योंकि बाहर का जो पनीर आता है तो उसमें मिलावट इतनी होती है, तो रिफाइंड ऑयल वगैरह का यूज़ करते हैं वो लोग। अब हम घर पे बना रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि घर पे कोई भी चीज़ की मिलावट नहीं है। सिर्फ आपको जो है भैया दूध उबालना है, उसमें नींबू डालना है और उसको फाड़ के तुरंत निकाल लेना है। तो
तो ये इतना टेस्टी पनीर बना था और इतनी बेहतरीन सब्जी बनी थी है। तो अब हम करेंगे क्योंकि थोड़ी तबीयत भी डाउन चल रही है तो कुछ भी काम नहीं हुआ है, तो अभी हम करते हैं। अभी सिर्फ मैंने सब्जी बनाई है और आटा गूंद के रखा है, तो फिर अब हम धीरे धीरे अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, झाड़ू पोछा करेंगे, फिर रोटियां बनाएंगे। तो चलिए करते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा अपना मेकअप कर लिया है और मेकअप में मैं वैसे तो कुछ करती नहीं हूँ, देखो ज़्यादा कुछ, सिर्फ और सिर्फ मैं लिपस्टिक, बिंदी और काजल ही लगाती हूँ और कुछ नहीं लगाती हूँ। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर मेकअप कर लिया है और हमारे उधर जो है डेली यूज़ के जो बच्चों के कपड़े थे वो थोड़े से फैला दिए थे बच्चों ने, क्योंकि उन्होंने अपने कपड़े ढूंढे तो वो फैला दिए थे। थोड़ा उनको भी मैंने समेटा ताकि जो है थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। तो मैं इसकी आज भी सफाई की, कल भी सफाई की, डेली मैं देखिए सारी जगह की सफाई करती हूँ। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि सामान ज़्यादा है तो वो थोड़ा फैला हुआ ही नज़र आता है, चाहे कितना भी आप उसको समेट लो तो ऐसे ही दिखता है। तो उसको मैं थोड़ा सा, भाई मैं उसके लिए देखो सब साफ़ सफाई ही कर सकती हूँ, ज़्यादा उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर मैंने देखा थोड़ा सा, मैंने कहा चलो अपने बाल भी संवार लेते हैं। भाई बाल भी थोड़े से बिखरे हुए हैं, 2 दिन से वो भी नहीं किए थे क्योंकि सर धो करके ऐसे ही बांध लिया था मैंने। और काम करते करते टाइम बीत जाता है तो पता ही नहीं चलता है, क्योंकि काम इतने होते हैं, जब घर में सब होते हैं ना तो काम बहुत होता है, तो थोड़ी सी मेहनत लग जाती है। जब घर में सब होते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत होती है, और ऊपर से गणेश चतुर्थी है तो मेरे लिए जो है डबल काम हुआ है, क्योंकि बप्पा की सेवा भी होती है, लड्डू गोपाल की सेवा भी होती है और पूरा घर का काम भी होता है। तो मैं सबसे पहले जो है गणपति बप्पा की सेवा करती हूँ, उसके बाद लड्डू गोपाल को नहलाती हूँ और उसके बाद सारे घर के काम स्टार्ट करती हूँ। इस तरीके से मैं उसको करती हूँ। तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है पूजा पाठ करने में, लेकिन बहुत मन है ना बहुत शांत हो जाता है, और मन को, एक दिमाग को अंदर से कितनी अच्छी शांति मिलती है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ मैंने देखा कि शीशे पे भी थोड़ी सी धूल मिट्टी सी हो गई थी, थोड़ा मैंने उसको भी साफ़ किया कि थोड़ा सा वो ना धुंधला सा नज़र आ रहा था, तो मैंने उसको जो है पानी डाल के थोड़ा सा छींटे लगाए। ये हमारी बोतल है, बहुत काम आती है ये, इससे हमें बहुत काम करने में आसानी हो जाती है। तो इससे मैंने थोड़ा सा पानी छिड़का शीशे के ऊपर, उसको साफ़ किया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा आगे जो है अपने वहाँ जो कपड़े हैं उसको समेटा, क्योंकि वो बच्चे जब वहाँ से अपने लिए बनियान या टी शर्ट्स वगैरह निकालते हैं ना तो उनको जो है वो गिरा देते हैं, तो उनको मुझे बार बार जो है रखना ही पड़ता है। तो मैंने फिर जो है इन सबको समेटा। मैं बेटे को यही बोली थी कि तुमने ये क्या कर रखा है भाई, जितना मर्जी समेटूँ मैं उनको सारा, तुम लोग ऐसे ही फैला देते हो, एटलीस्ट कम से कम थोड़ी देर तो साफ़ रहने दिया करो ताकि थोड़ा सा अच्छा सा दिखे। कुछ हस्बैंड के कपड़े भी उधर रखे हुए थे जो वो ऑफिस जाने से पहले उतार के गए थे, तो वो भी मैंने समेटे, उनकी शर्ट वगैरह उठा के रखी। तो जो है ऐसे करके आज मैंने अपना काम किया। और गणेश चतुर्थी के चलते हमारी ये पहला व्लॉग बन रहा है जो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और ये देखिए मैंने थोड़े से कपड़े समेटे और फिर मैंने उसको कवर कर दिया, क्योंकि वो बच्चों बेटे का टॉवल है, मैं उसको वहीं रख देती हूँ और उससे कपड़े भी कवर हो जाते हैं, और बेटे को जब टॉवल चाहिए होता है तो वो वहीं से ले लेता है। तो ऐसे करके जो है मैं सारा सामान समेटती रहती हूँ। इधर जो है मैंने आधा बिस्तर समेट रखा था और आधा भी रह गया था, क्योंकि बच्चे लेट उठे थे, तो मैंने जो है यहाँ पर उसका कंबल वगैरह तय करके रखा, क्योंकि मैं यहीं पर रखती हूँ बिस्तर और हम यहीं से भी इजीली उतार के नाइट में उसको अपना बिस्तर भी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने कपड़े समेट दिए थे, उनको कवर कर दिया टॉवल से। हमारा एक एक्स्ट्रा टॉवल है बड़ा सा, उससे मैं उनको चादर से या किसी भी चीज़ से उनको कवर कर देती हूँ ताकि धूल मिट्टी भी ना हो और बिखरे भी ना कपड़े। तो ऐसे करके जो है मैं उनको कवर कर देती हूँ। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, घर को संभालने के लिए छोटे छोटे से टिप्स होते हैं कि भाई छोटे घर में कैसे मैनेज किया जाए, तो हो जाता है देखो आराम से। और ये मैंने नया पर्दा लगाया था गणपति बप्पा के लिए, क्योंकि मंदिर में जो है नया पर्दा चाहिए था ताकि जो है साफ़ सुथरी जगह रहे उनके लिए। तो मैंने ये नया पर्दा लगाया था, लेकिन ये काफ़ी बड़ा था, मुझे इसको भी काट के थोड़ा सा छोटा करना था, तो इसको भी मैं करूँगी ठीक से। और यहाँ देखिए, और यहाँ बैठे हुए हैं हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल, जिनको नहला धुला के मैंने जो है बिठा दिया था और पीला कलर का ड्रेस बनाया था और केले का भोग लगाया था मैंने उनको। और जो है ये देखिए मेरा पर्दा है जो मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया था इसको, क्योंकि 12 नहीं बजे थे, तो वहाँ पर उसको मंदिर को कवर भी नहीं करते। मैं 12 बजे ही मंदिर का पर्दा नीचे करती हूँ, क्योंकि फिर शाम को 4 बजे 4:30 बजे मंदिर का पर्दा मैं खोलती हूँ। तो ऐसे करके करती हूँ। और ज़्यादातर हमारी जो है
यहाँ पर जो है ये लड़ी वगैरह जो लाइट है ना मैं जला के रखती हूँ। उसके बाद मैंने बनाई रोटियाँ, क्योंकि मुझे आज जो है किचन क्लीन भी करना था। तो आज मैंने जो है टास्क लिया था कि 30 मिनट मुझे जो है अपनी किचन क्लीन करनी है। तो जो है मैंने फटाफट से रोटियाँ बनाई और उसके बाद जो है किचन क्लीन किया, क्योंकि थोड़ी सी धूल मिट्टी हो गई थी बारिश के चलते। वैसे ही जो है घर में धूल मिट्टी ज़्यादा हो जाती है, तो उसको मैंने जो है थोड़ा सा क्लीन किया। तो देखिए, काम अगर हम एक लिस्ट बना के करें ना तो बहुत इजी हो जाता है। और अगर हम सोचें कि भाई एक साथ सारा घर साफ़ कर ले तो वो भी नहीं है, एक साथ नहीं हो सकता। डेली आप एक एक कोना भी अगर साफ़ करेंगे ना तो आपका घर इजीली बहुत जल्दी से क्लीन हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचें एक ही दिन में सारा कर लें तो नहीं हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे करेंगे तो बहुत आसान रहेगा। थोड़ा थोड़ा करते रहिए। देखिए, किसी भी काम को हम पूरा एक साथ करने की कोशिश करते तो हमारे ऊपर पूरा वज़न आ जाता है और हम एकदम से ना परेशान हो जाते हैं उस काम को करने के लिए कि हो ही नहीं रहा है। लेकिन उस काम को फैलाने से पहले ये सोचिए कि वो इतनी देर में वो काम होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं तो देखिए थोड़ा थोड़ा ही करती हूँ। कभी कोई एक कोना साइड का साफ़ करती हूँ, कभी किचन क्लीन करती हूँ, कभी छत क्लीन करती हूँ। ऐसे करके करती हूँ और घर भी साफ़ हो जाता है और हमारा काम भी 2-3 हिस्सों में बँट के जल्दी हो जाता है। तो यहाँ मुझे रोटियाँ बनानी थी और मुझे 12 बजे जो है ससुर जी को खाना भी देना था। तो इसलिए मुझे 12 बजे खाना डेफ़िनेटली बिल्कुल जो है उसी टाइम पे, डिक्टो उसी टाइम पे मुझे जो है तैयार करना पड़ता है। 1 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं होने देती हूँ मैं। बिल्कुल उनको सही 12 बजे मैं खाना दे देती हूँ, क्योंकि उनके 12 बजे जो है दवाई का टाइम होता है। तो उनको दवाई खानी होती है तो सही 12 बजे उनका खाना पहुंच जाता है। अब उनको ये पता है कि भाई सही 12 बजे मेरा खाना आ जाता है और शाम को 8 बजे, मतलब 1 मिनट ऊपर नीचे नहीं होगा, डिक्टो बिल्कुल सही 12 बजे मैं उनको खाना दे देती हूँ। ये मेरे रूटीन में शामिल है कि भाई काम मेरा बाकी का हो या ना हो, लेकिन उनका खाना टाइम टू टाइम जाना चाहिए, बिल्कुल भी देर ना हो। तो इसलिए मैं सबसे पहले 3 रोटियाँ बनाती हूँ और उनको भेजती हूँ ताकि वो अपनी दवाई खा लें। तो ऐसे करके मैं काम को अपने हिस्सों में बांट लेती हूँ और ऐसे मैं अपने काम को आगे बढ़ाती रहती हूँ। देखिए, होता क्या है ना, जब हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी होती है ना जॉइंट फैमिली में, तो आप ना अपने बारे में नहीं सोच सकते हो। फिर आपको अपने बुज़ुर्गों के बारे में ही सोचना है। फिर आप ये नहीं सोचोगे कि आप छोटी जगह में रह रहे हो कि बड़ी जगह में रह रहे हो। ये आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी होती है कि आप या तो फैमिली चुन लीजिए या अपनी सुविधाएं देख लीजिए। तो यहाँ देखिए उनका खाना बिल्कुल तैयार है। खाने में आज था उनके कीवी, 2 आलू बुखारा, प्याज, हरी मिर्च और मटर पनीर और रोटी। ये उनका खाना था। खाने में उनके में फ्रूट ज़रूर होता है डेली, कोई भी फ्रूट हो, चाहे पपीता हो या कीवी हो या सेब हो, खाने में ज़रूर फ्रूट होता है उनके। और शाम के टाइम दूध ज़रूर होता है। तो यहाँ मैंने फिर जो है अपना किचन को क्लीन किया, तो क्योंकि थोड़ी सी धूल मिट्टी हो रही थी जैसा कि मैंने बोला, और मैंने आधा घंटा आज की जो है किचन को क्लीन करने में लगाया ताकि जो अच्छे से साफ़ हो जाए। वैसे तो जब से हमने ये लगाया है, ये मीशो से ऑर्डर किया हुआ दीवार, ये वॉलपेपर, सब तब से थोड़ी सी साफ़ दिखता है वो, क्योंकि मैं उसको डेली उस पर हाथ मार देती हूँ तो सारा जितना भी ऑयल होता है वो क्लीन हो जाता है। तो मैं बात कर रही थी यहाँ पर फैमिली की। तो देखिए, अगर मैं मेरी सुविधाएं चुनूँगी ना तो मुझे उन्हें छोड़ना पड़ जाएगा। दिक्कत ये है कि वो लोग यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं, तो मुझे उनकी देखभाल करने के लिए यहाँ पर रहना पड़ता है। मेरे बच्चे भले ही बड़े हो गए हैं, लेकिन अभी मुझे उनकी देखभाल करनी है। तो मैं ये नहीं देख सकती कि मुझे मेरी सुविधाएं चाहिए। उनकी एज ऐसी है, इस एज में हम उनको अकेला नहीं छोड़ सकते। तो अगर मैं मेरी सुविधाएं देखूँगी तो फिर हमें उन्हें छोड़ना पड़ जाएगा और उनको कोई देखने वाला नहीं है हमारे अलावा। हालांकि उनके और बेटे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं मेरी सुविधाएं नहीं देख सकती अभी। तो बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन एक टाइम होगा जब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। वो भी, उसकी भी एक देखा, हर चीज़ का एक टाइम आता है। जब उसका टाइम आएगा तो हम लोग यहाँ से निकल भी जाएंगे। तो इसीलिए इतना टाइम बीत गया है, थोड़ा सा और सही। तो इसलिए टेंशन नहीं लेने का और इजीली अपने टाइम को बिताना है। जो टाइम है उसको जियो, जो लाइफ है उसको जियो, क्योंकि लाइफ एक ही बार आती है, बार बार नहीं आती है। तो उसको खुशी खुशी जियो, छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढने की कोशिश करो। और जो है, फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं है, जहाँ तक मैंने अभी तक समझा है। क्योंकि अगर हम चाहेंगे कि भाई अपने हस्बैंड के पेरेंट्स को उनसे दूर कर दें तो वो अच्छी बात नहीं है। और वही चीज़ हमारे लिए भी है। अगर हमारे भाई अगर अपने हमारे माँ बाप को छोड़ दें
तो हम लोगों को कैसा लगेगा। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है पेरेंट्स को छोड़ना बुढ़ापे में। तो या तो अपनी सुविधाएं देख लीजिए आप लोग, या फिर अपने पेरेंट्स को देख लीजिए। तो बुढ़ापे में उनको बहुत ज़रूरत होती है अपने बच्चों की, तो वो नहीं करना है। इसलिए अपनी सुविधाएं एक साइड रख के थोड़ा उन पर फोकस करना है अभी। तो यहाँ मैंने जो है अच्छे से अपने किचन को क्लीन किया, क्योंकि जो है ना सामने जो हमारा खिड़की है जिसमें से सारा ऑयल वगैरह बाहर जाता है पूरा, तो उसको भी थोड़ा सा क्लीन करना था। उसमें धूल मिट्टी सी हो गई थी, तो मैंने उसको भी अच्छे से साफ़ किया और जो है बढ़िया करके अपने किचन को चमका दिया। तो बारिश भी इतने दिनों से आ रही है, तो भैया घर में तो वैसे ही बुरा हाल हो जाता है, चिपचिपापन और बहुत बेकार सी चीज़ें हो जाती हैं घर के अंदर। तो इसीलिए जल्दी जल्दी भी साफ़ सफाई होना ज़रूरी है, और थोड़ा ऑयल वगैरह जम जाता है तो उसको भी थोड़ा सा क्लीन करना होता है। तो यहाँ मैंने इसको जंगले में से पूरा जो है धूल मिट्टी की हटाई कपड़े से। और ये हमारे CCTV लगे हुए हैं ना, तो उसकी वायर थी जिससे वो जो है थोड़ी वो हो रखी थी, उसको भी मैंने साफ़ किया सारा। किचन क्लीन करने के बाद मैंने लगाई झाड़ू, और क्योंकि जो है मैं एक बार झाड़ू लगा चुकी थी, और फिर मैंने जो है ना जब मैं अब किचन क्लीन कर ही रही थी तो मैंने सारी चीज़ों को हटा हटा के झाड़ू लगाई। और धूल मिट्टी इतनी हो जाती है क्योंकि आटा वगैरह गिरता रहता है, तो वो भी सारा इकट्ठा हो ही जाता है। तो रोज़ साफ़ करने में तो डेली निकलता है, लेकिन सारा सामान हटा करके रोज़ करना वो भी एक देखिए काम है। तो उसको मैंने सारी चीज़ें हटा करके मैंने जो है अच्छे से सफाई की। आज मतलब आधा घंटा मैंने सिर्फ़ और सिर्फ किचन ही क्लीन किया, और क्योंकि ये आज का मेरा टास्क था कि चलो आज आधा घंटा किचन को देना है, अच्छे से साफ़ करना है बिल्कुल, और उसको चमका देना है। तो मैंने यहाँ आज जो है ना बिल्कुल एक एक चीज़ें हटा करके साफ़ सफाई की। और वीडियो थोड़े तेज़ी वाला बना हुआ है, ये तो स्पीड वाला वीडियो बना लिया था आज हमने जो है, ताकि जल्दी जल्दी से हो जाए। तो ऐसे करके आज हमने किया ये। उसके बाद मैंने लगाया पोछा वगैरह अच्छे से और झाड़ू लगा करके, क्योंकि झाड़ू से ना मैंने देखो बाहर से भी क्लीन किया, क्योंकि चौखट वगैरह सुबह तो की थी चौखट साफ़। और जो है चौखट तो हम करते हैं चाहे हमारा झाड़ू पोछा बाद में लगे, लेकिन सबसे पहले हमारी चौखट ही साफ़ होती है। इसके बाद मैंने सीधा रिकॉर्डिंग की शाम के टाइम। तो हमने लगाई थी शाम को 4:30 से 5 बजे के बीच में मशीन, और कपड़े धोए थे। तो वो हमने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि बारिश आने का डर था, तो हमने जल्दी जल्दी से कपड़े वगैरह धोए। ये देखिए आधे कपड़े बाहर सूख रहे हैं और आधे कपड़े अंदर सूख रहे हैं। और मैंने ब्लैंकेट धोए थे 3 अपने, जो हम डेली ओढ़ते हैं। 3 ब्लैंकेट धोए और बाकी के कपड़े धोए, क्योंकि प्रेस वाले भैया आते हैं, लेकिन अभी आज प्रेस वाले भैया भी नहीं आए थे। तो ये जो व्लॉग है वो है सैटरडे का। तो ये रिकॉर्डिंग जो है हमारी शनिवार की है। और यहाँ हमारे आधे कपड़े सूख रहे हैं। शाम के समय हमने की आरती, क्योंकि शाम को जो है 7 बजे के आसपास हम जो है आरती कर देते हैं। तो आज हमने भोग लगाया था केले का। केले का भोग हम डेली लगाते हैं, गणपति बप्पा को केले का भोग जरूर ही लगाइए डेली। मोदक का तो लगता ही है देखिए, लेकिन केले तो डेली लगने ही चाहिए। तो हमारे घर में डेली केले आते हैं उनके लिए। और यहाँ पर जो है पूजा पाठ हमारी हो गई थी। तो यहाँ शाम को 7 बजे हमने कर लिया आरती, और उसके बाद मैंने बनाया खाना, कपड़े वगैरह धो करके। ये हमारी किचन में छोटा वाला बल्ब लगा हुआ ना, तो इसलिए थोड़ा पीला वाला उजाला आ रहा है। तो खाने में मैंने बनाया था आलू सोयाबीन का पुलाव। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। हमने शाम के टाइम यही खाना खाया था, क्योंकि काम अगर ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर हम सोचते हैं कि रोटी हमें ना बनानी पड़े, ताकि हमें थोड़ा आराम भी मिल जाए। तो इसलिए मैंने शाम के टाइम ना चावल ही बनाए थे सिर्फ सबके लिए, और कुछ नहीं बनाया था। तो सब ने वही खाया था, क्योंकि इतना काम करके देखो शरीर इतना थक जाता है ना, रोटी बनाने की हिम्मत नहीं होती है। तो हमने सिर्फ यही बनाया और सब ने यही खाया, और जो कि चावल बहुत अच्छे बने थे। तो मुझे वैसे भी ऑर्डर मिल जाता, जिस दिन डबल काम करती हूँ मैं, तो मुझे पहले से बोल दिया जाता कि भाई चावल बना लो, ठीक है। तो मैं इसलिए फिर मैंने जो है आलू सोयाबीन के चावल बनाए थे, और सब ने वही खाए।
और इस व्लॉग को देखिए, आपको व्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। आज सिंपल फुल डे रूटीन व्लॉग बनाया है, तो काफ़ी टाइम बाद और डबल मेहनत भी लगती है देखो, काम करना और फिर वीडियो बनाना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है तो मैं वीडियो बनाती हूँ। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। आप भले ही इसको शेयर ना करें लेकिन एक कमेंट ज़रूर कर दिया करें। और ये देखिए यहाँ हमारे चावल बन रहे हैं और देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं ना, बेहतरीन। तो यहाँ मैंने जो है ये चावल बनने लग दिए थे। मैं कुकर में बनाती हूँ और कभी कभी भगोने में बनाती हूँ। जब ज़्यादा बनाना होता है ना मुझे कुछ खाना, तो मैं भगोने में भी बनाती हूँ, वो बहुत बढ़िया बनते हैं उसके अंदर भी। तो यहाँ पर जो है मैंने इनमें डाल दिया था पानी। तकरीबन मैंने बनाए थे 2 गिलास चावल, सबके लिए हो जाता है क्योंकि वो, और बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये तो देखो, क्योंकि इनमें मसाला वगैरह थोड़ा ज़्यादा होता है ना, तो देखने में और बनने में बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। तो ऐसे करके आज का मेरा दिन निकला। और आपको व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो कर सकता है, तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और अगला व्लॉग अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा बनाना है, कैसा बनाना है, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। और यहाँ देखिए हमारे चावल बन के तैयार हैं। यहाँ हमारा चल रहा है खाना और इस व्लॉग को हम यहीं एंड करेंगे। तो मिलेंगे अगले व्लॉग में। और कल है गणपति बप्पा का जो है 5वां दिन, तो उसका भी मैं बनाऊंगी व्लॉग। और जिस दिन हम विसर्जन करेंगे उसका भी हम फुल व्लॉग बनाएंगे। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। गणपति बप्पा मोरिया।